और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। जैसलमेर में पाक मिसाइल को डिफ्यूज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर से ये खबर आ रही है जहां पर एक पाक मिसाइल को डिफ्यूज किया गया है। सेना ने पाक की इस मिसाइल को डिफ्यूज किया है। तो सीज फायर के ऐलान की कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया और सीज फायर का उल्लंघन कर कई जगहों पर हमले किए। और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर में पाक मिसाइल को डिफ्यूज किया गया है। तो पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और जैसलमेर में पाक मिसाइल को यहां पर डिफ्यूज किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है सिंधु समझौता अभी भी रद्द ही रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद फुल स्केल वॉर का खतरा रुक गया है। भारत ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वहीं पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारत की मजबूत सुरक्षा कवच ने उसके सारे हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने तनाव के बीच सीज फायर को तो मान लिया है, लेकिन साफ कर दिया है कि भविष्य में होने वाली किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। भारत इससे पहले भी साफ तौर पर कह चुका है कि वो किसी भी आक्रमण या युद्ध जैसे हालात का सामना करने को तैयार है। इसके साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर बिना किसी शर्त के किया गया है। भारत ने सिंधु समझौते को रद्द ही रखने का फैसला लिया है। पाकिस्तान, जो पहले ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, अब पानी के मोर्चे पर भी भारत की कड़ी नीति का सामना करना पड़ेगा। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसे किसी राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद अगले 3 घंटे में ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग की गई और उधमपुर में ड्रोन से हमले किए गए। फायरिंग के बाद से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में देर रात ब्लैकआउट कर दिया गया और भारतीय सेना ने एक्शन लेते हुए इन सभी ड्रोनों को मार गिराया। पहले सीज फायर का उल्लंघन, फिर एलओसी पर नापाक फायरिंग और ड्रोन अटैक से भारत को दहलाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि भारत के पलटवार से अब उसकी कमर टूटने लगी है। मसलन वो भारत से बातचीत को तैयार है। पहले पाकिस्तान खूब गिरल भपकी भारत को दे रहा था, उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए और इसीलिए देर रात पाकिस्तानी पीएम को मीडिया से मुखातिब होना पड़ा और बताना पड़ा कि फायरिंग में उसे कितना नुकसान हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान को अब उम्मीद है कि भारत जल्द ही बातचीत से समाधान करेगा। सीज फायर लागू होने के बाद पाकिस्तान ने कमर्शियल और मिलिट्री फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौते के बाद अपने हवाई क्षेत्र को सभी कमर्शियल और मिलिट्री फ्लाइट्स के लिए फिर से खोल दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खुद इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि सीज फायर के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से फिर से खोल दिया गया है। इससे विमान की आवाजाही आसान हो जाएगी। भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन ये कदम उसे बैकफायर कर गया था। इससे उसे रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा था। दरअसल जब कोई विमान किसी देश के हवाई क्षेत्र से गुजरता है तो वो देश उस विमान से कुछ पैसे लेता है। इसे ओवरफ्लाइट फीस कहते हैं। एयर स्पेस बंद करने के बाद पाकिस्तान को ये फीस मिलना बंद हो गई थी। तंगी से जूझ रही पाकिस्तान एयरलाइंस को इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान ने भले ही अपना एयर स्पेस खोल दिया है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के लिए अभी भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दूसरे रूट से अपना विमान ले जाना पड़ रहा है और ऐसा करने से पाकिस्तान को अभी भी नुकसान हो रहा है।